पकड़ लो यहाँ तक। चल आइए हम लोग कथी पढ़ेंगे, लोकतंत्र में सत्ता की भागीदारी। लोकतंत्र में सत्ता की भागीदारी। हाँ अरे कितना इंक इसमें से निकल रहा है रे। अब हो गया भागीदारी। चलो लोकतंत्र में सत्ता की भागीदारी पहले हम समझेंगे, पहले लोकतंत्र उसके बाद सत्ता, भागीदारी मतलब भाग लेना, समझा कि ना। आप लोग अभी क्या चीज़ में भाग लेंगे, मैट्रिक में, है कि ना। चलो अब लोकतंत्र समझो, लोकतंत्र क्या है। लोकतंत्र होता है जनता का शासन, सिंपल सी बात कहती है जनता की शासन। मतलब अब्राहम लिंकन ने पहला बार इसका परिभाषा दिया था, जनता के लिए जनता के द्वारा चलाया गया शासन क्या कहलाता था, लोकतंत्र। अब्राहम लिंकन कौन थे, अमेरिका के राष्ट्रपति थे, समझ गए ना। उन्होंने लोकतंत्र का मतलब क्या होता है, डेमोक्रेसी बोला। लोकतंत्र को इंग्लिश में क्या बोला गया, डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी का मतलब है डेमो प्लस क्रेसिया, क्या है, डेमो और क्रेसिया से निकला है। मतलब जनता, डेमो मतलब होता है जनता, क्रेसिया मतलब शासन, जनता का शासन ग्रीक भाषा में, समझ गए ना। अब चलो हम लोकतंत्र जानते हैं, लोकतंत्र होता क्या है। लोकतंत्र होता है जनता के द्वारा जनता के लिए चलाया गया शासन। अभी होता क्या है समझो, सिंपल सी बात, जैसे में जनता अपने प्रतिनिधि को चुनकर स्वयं पर शासन करता है। अब इन्हें ऐसे नहीं समझा होगा, अब समझो सिंपल सी बात। आप लोग मुखिया को चुनते हैं ना, वो आपका क्या होता है, गांव का प्रधान होता है। जिस तरह आपके घर में पापा प्रधान होते हैं, उसी तरह कौन, मुखिया आपका प्रधान होता है ना। आप लोग क्या करते हैं, चुनते हैं, अपने पर चुन के उसके बाद कथी करते हैं, अपने पर शोषण करवाते हैं, है कि नहीं, शोषण करवाते हैं कि नहीं, है शोषण आप लोग का करता है। कभी आप लोग आवाज़ उठा सकते हैं मुखिया की तरफ से, कभी नहीं उठा सकते हैं। इसीलिए ऐसा मुखिया चुनो जो आपके दुख को समझे, है कि ना। अब जो कभी किसी चीज़ का दुख ना समझा। अब देखो अक्सर जो मुखिया बनता है तो लोग का, वो कैसा बनता है, मतलब अमीर, मतलब उसका बैकग्राउंड क्या है, तुम्हारा हाई बैकग्राउंड था। और जो हाई बैकग्राउंड है वो कभी जानेगा जो है नून कैसे कमी होता है, कभी त्यौहार में मतलब कि किसी साधन का कमी कैसे होता है। ये इस त्यौहार में बच्चा से कपड़ा ना है तो वो त्यौहार में ई नहीं है, वो नहीं है। अरे त्यौहार किसके लिए होता है, अमीरों के लिए होता है। गरीबों के लिए टेंशन होता है त्यौहार, उसके पास पैसा नहीं होता है। जब भी त्यौहार आता है ना, पैसा नहीं होता, उसके लिए टेंशन होता है। लेकिन अमीर के लिए अच्छा त्यौहार होता है। चलो लेकिन कम साधन में अच्छा त्यौहार मनाता है, गरीबे मनाता है। तो हम अक्सर देखे, इस बार दीपावली में हम अक्सर देखे हैं, जो बड़ा घर था ना, बढ़िया सिद्धांती आदमी का घर, उसके घर पर देखे सूना सूना लग रहा था। और जो छोटा परिवार था, जिसका मतलब गरीब झोपड़ा उपड़ा, देखो उसका दम बढ़िया से सजाया हुआ था। जो चीज़ से सजाया, लेकिन सजाया एक ही वो लाठी से सजाया, लेकिन सजाया। इसीलिए ज़्यादा पढ़ल लिखल भी ठीक नहीं। देखो हम एक कहानी तुम लोग को सुनाए थे ना, शिक्षित आदमी और बुद्धिमान आदमी में अंतर होता है। ज़्यादा शिक्षित नहीं होना चाहिए, शिक्षित के साथ आप बुद्धिमान भी होइए। एक कहानी ना आप लोग को सुनाए थे, कौन सा कहानी था, संस्कृत में 4 गो मित्र वाला, याद आया। अरे गधा कहीं, उसमें एक में बाघ में जान हड्डी जोड़ता है, हाँ गधा सब कहीं। चलो लोकतंत्र क्या हुआ, लोकतंत्र में सत्ता की भागीदारी। अब समझो अब लोकतंत्र में अब क्या है, तुम्हारा ये देश पूरा लोकतांत्रिक देश है। भारत क्या है, लोकतांत्रिक देश है। यहाँ पे अक्सर लड़ाई झगड़ा होते रहता है। वही आज आपको जानना है, लोकतंत्र में द्वंद्व, मतलब द्वंद्व का मतलब क्या होता है, झगड़ा। या आप लोग सुने होंगे जे प्रतिद्वंदी सब सुने हैं कि नहीं। प्रतिद्वंदी मतलब कहने का मतलब आपके अपोजिट में लड़ने वाला जो होता है। अगर मुखिया में कोई खड़ा है बैगन छाप पर, तो कोई ढेला छाप पर, है कि ना, तब बैगन छाप ढेला छाप का कथी होगा, प्रतिद्वंदी होगा, है ना। इधर खड़ा होंगे राम खिलावन तो इन्हें झगड़ू मत हो, है कि ना। कई नाम सुने रे झगड़ू मत हो के, हाँ तो अरे डिलीट करो, इन्हें ढेला मत हो तो इन्हें हो जाएगा तुम्हारा कथी, इन्हें मगरुआ। चलो तो एक दूसरे के कथी है, प्रतिद्वंदी होगा, मतलब कहता है। इस बार आप लोग देखिएगा गांव देहात में कहेगा, आई टक्कर किसके साथ है,
फलना बाबू के साथ अब फलना बाबू के साथ टक्कर है। टक्कर मतलब ये भी सुना होगा वर्ड, फलना बाबू के साथ फलना के बाबू की लड़ाई है कि ना। वैसे है लोकतंत्र में पहला प्रतिद्वंदी। लोकतंत्र में द्वंद्व, द्वंद्व का मतलब क्या होता है? झगड़ा। द्वंद्व, द्वंद्व का मतलब होता है झगड़ा। बात रहा हुआ लोकतंत्र में सब समान होता है। क्या है? संवैधानिक रूप से सब समान है, लेकिन ऐसा होता है नहीं। देखो आप लोग बहुत आदमी कहता है भारत अच्छा है, ये अच्छा है, हम मानते नो डाउट ये अच्छा है, लेकिन जो अच्छा होता है कुछ ना कुछ उसमें खामी होता है। जितना भी महापुरुष को देख लीजिएगा, सब अच्छा है, लेकिन थोड़ा ना थोड़ा इंसान है तो गलती तो हो ही जाएगा। वैसी देश है, एक देश गलत नहीं है, यहाँ के लोग गलत हैं। देश कभी गलत नहीं होता है, यहाँ के लोग गलत है जो इसको गलत कर देता है। क्या समानता है? नहीं। आज भी आपको अगर गांव देहात में चले जाइएगा ना, आपको आज भी जाति प्रथा, लिंग विभेद, इस सब के लिए बहुत सा आपको का मिल जाएगा, आपको फेस करना पड़ जाएगा। जाति प्रथा तो बहुत है रे। अब जाति प्रथा कुछ हद तक कम गया है, अब सबसे ज़्यादा लिंग विभेद पर आ रहा है। ऊंचा नीचा, अमीरी गरीबी, देखना अमीर जो महिला सब होगा ना, हाँ पूरा एकदम ऐसे दिखा देगा, ऐसे ऐसे दिखा के ले जान ए पर भपका के पहनेगा, ए पर पहन लेगा, तब ना भिड़ा जाता है, उतर ले चल जाता है। समझा कि नहीं? चलो, तो लोकतंत्र में लड़ाई झगड़ा, तो लड़ाई झगड़ा दो चीज से देखो, ऊंचा नीचा के लिए। तो लोकतंत्र में झगड़ा का कारण पहला कहते हैं धार्मिक कारण, उसके बाद तुम्हारा हाँ जाति कारण, उसके बाद धन, उसके बाद लिंग विभेद, लिंग विभेद, लिंग विभेद। उसके बाद सबसे बड़ा कारण एक और बताओ, हम तो लोग कल भी इसके लिए बताए थे, जाति प्रथा, लिंग विभेद, धन, और लिंग विभेद के बाद किस एक और ना बताए थे रे तू लोग को? जाति व्यवस्था हो गया, धर्म, एक और बताया था तू लोग को। हाँ, रंग विभेद, रंग विभेद। लेकिन रंग विभेद हम लोग के इधर नहीं चलता है, याद रखना। हाँ रंग विभेद उतना नहीं चलता है, कुराने के लिए तो कह देता है, हाँ कुढ़ा देता है कि न कार्य करिए, मगरैला है, जौसल है, लेकिन उतना चलता ना, उतना भेदभाव यहाँ पे नहीं चलता। भेदभाव सबसे ज़्यादा लिंग विभेद कहाँ चलता, रंग विभेद कहाँ चलता है? श्वेत अशुद्ध का, हाँ तुम्हारा अमेरिका में चलता है। इसके खिलाफ सबसे पहले हाँ मार्टिन लूथर किंग, मार्टिन लूथर किंग, मार्टिन लूथर किंग कौन थे? कहाँ के थे? अमेरिका के थे। ये सबसे पहले रंग विभेद के लिए क्या किए थे? आंदोलन किए थे। जाति के लिए भारत के ज्योतिराज फूले ने, इसमें नहीं दिया है, ज्योतिराज फूले ने इसका कथी किए थे? पुरजोर विरोध किए थे। अधर्म के लिए तुम्हारा रामास्वामी थे, जो तेलंगाना के था, उनको पेरियार भी बोला जाता है, उनके नाम पर है मुल्ला पेरियार, अभी भी परियोजना चलता है, उनके ही नाम पर चलता है। उन्होंने गीता, महाभारत, इस सब को क्या बताए थे? इसका कट्टर विरोध किए थे। हिंदू जाति का भी विरोध किए थे। समझ के नहीं? तो इसका कहते हैं किंग मार्टिन लूथर ने इसका रंग विभेद के लिए कहते खिलाफ। उसके बाद आता है वो लोकतंत्र में ही बताते हैं, तुम्हारा आ गया हाँ आयरलैंड में। आयरलैंड में दो जात है। कौन है जो जात? कैथोलिक और प्रोटेस्ट। को तुम्हारा कहते हैं कैथोलिक, कैथोलिक और प्रोटेस्ट। बोला था आयरलैंड 26 को भाग था, इसका कितना, सॉरी 30 भाग था। कितना भाग था हुआ? 30 भाग था। 30 भाग में ब्रिटेन ने क्या किया? हम किया 6 भाग, सॉरी 32 भाग था, 32 भाग था। 32 भाग में 26 भाग रख लिया और 6 भाग को कथी कर दिया? 6 भाग, 26 भाग को आज़ाद कर दिया और 6 भाग को छोड़ दिया झगड़ा के लिए। कथी कर दिया? झगड़ा के लिए। देखो ब्रिटेन जहाँ जहाँ शासन किया है वहाँ साफ सुथरा से किसी का विभाजन नहीं किया है, थोड़ा न थोड़ा छोड़ दिया है। आज ब्रिटेन के वजह से भारत पाकिस्तान में युद्ध हो रहा है, ब्रिटेन के वजह से आज इजराइल और फिलिस्तीनिया में युद्ध हो रहा है, ब्रिटेन के वजह से आज आयरलैंड और आयरलैंड के तुम्हारा हो गया प्रोटेस्ट और कैथोलिक में मतलब युद्ध हो रहा है। मतलब जहाँ गया ना छीछर लेदर कर दिया, नहीं समझता है, झगड़ा कर रहा दिया।
सही से बांटा उटा नहीं। देखा है, भारत को बांटा था, इधर पूर्वी पाकिस्तान कर दिया, उत्तरी पाकिस्तान कर दिया। बता था कौन जरूरी था पाकिस्तान को इधर बांटा था पूरा, इधर तंगा काहे छोड़ दिया। अब वही लास्ट में जाकर कहते 1971 में कहते बन गया तुम्हारा बांग्लादेश बन गया। ब्रिटेन किसी का नहीं है, देखो अंग्रेज यूरोप के कभी किसी का नहीं है, वो सब अपना मतभेदी होता है। ओकरा अगर तोरा में इंटरेस्ट दिखा जाता तो तुम्हारा काम करेगा, नहीं तो वो अपना मत कर रहता है। चलो, तो आयरलैंड में आज भी दो जात के लिए, कैथोलिक और कथी के लिए, प्रोटेस्ट, धार्मिक के लिए, धर्म के लिए दो चीज़ याद रखा। यूगोस्लाविया में, यूगोस्लाविया को 6 भाग में बांट दिया धार्मिक लोग ने, धर्म के कारण 6 भाग में 1990 में उसको बांट दिया, खुंडी खुंडी तोड़ दिया उसको, समझ कि नहीं। तो ये तुम्हारा क्या था बुआ, लड़ाई था, प्रतिद्वंदी, मतलब लोकतंत्र में द्वंद्व, मतलब इसको लड़ाई कर सकता है। अब धार्मिक के लिए, अब धार्मिक से तो वंचित नहीं है, क्योंकि यहाँ पे सबसे ज़्यादा धार्मिक के लिए देखिएगा तो नेता भी इसका यूज करता है। हम आगे चलेंगे तो नेता का बात करेंगे, यहाँ पे इसका यूज नेता भी करता है, समझ कि नहीं। जातिवाद के लिए आप इससे परे नहीं है, समझ कि नहीं। बोला जाता है जो ऊंचा जात के लोग थे ना, अब ऊंचा जात के लोग हम बताएंगे तुमको जो कौन कौन आते थे ऊंचा जात में, वो लोग ने अपना से जाति विभेद को बनाया था, जाति विभाजन को बनाया था। अगर ये जानता है तो लोग, अगर कोई इंसान है जो छोट जात का है, सपोज छोट जात के है, वो एक खाने का दुकान खोल देगा, क्या वो चलने वाला है उसका, कोई जाएगा नहीं उसके पास खाने। ये क्या है, जाति विभेद। पहले हम एक पहले का देखो, वेद 4 है, 4 वेद में पहला ऋग्वेद में कहा गया है कि काम के अनुसार इंसान को कति मिला, जात मिला। सपोज मानो जी ई मंगरुआ शिक्षा दे रहा है, तो इसको कति कौन सा जात मान लेता, ब्राह्मण। इस शिक्षा देता ब्राह्मण। अगर एक बेटा है, अगर कहीं नौकरी कर रहा है तो क्षुद्र जाति कहलाता है, क्षुद्र मतलब नीचे जाति का आता है। आज सब नौकरी के लिए बुआ रहा है, कौन जाति में कहलाता है, क्षुद्र जाति कहलाता सब, समझिए ना। उसके बाद तुम्हारा जो लड़ रहा है वो क्षत्रिय कहलाता है। अगर इसका एक बेटा कथी कहता है, तुम्हारा नौकरी करता है क्षुद्र, एक बेटा कथी करता है तुम्हारा देश के लिए लड़ता है, तो क्या कहलाता है, क्षत्रिय। देख लो, एक ही घर में 3 गो 4 गो जात, कितना अच्छा था, है कि ना। लेकिन अथर्ववेद आया, अथर्ववेद कहा नहीं, तुम्हारे वंश के अनुसार तुम्हारा नाम दिया जाएगा। एक फिल्म भी इस पर आया था, पीके तो देखते हैं कहाँ मोहर लगा हुआ है कि नहीं, मोहर खोजता है जात का मोहर। ये गलत है, अब क्या करेगा। पूर्वज लोग मतलब करते आए हैं तो कुछ ना कुछ कारण होगा। देखो पूर्वज लोग जरूर कोई भी नियम बनाया है ना, उसका कुछ ना कुछ कारण आता है, सोच के बनाया है। जैसे मैं सपोज एक छोटा सा उदाहरण, लंबा खींचा जाएगा, इसलिए छोटा सा उदाहरण देते हैं। पीपल के पेड़ में क्या डालना भैया, पानी। पूर्वज लोग जानते थे, हाँ आगे आने वाला भविष्य में इसको कोई नहीं पूछेगा, इसीलिए उसको धर्म से जोड़ दिया। बहुत ऐसा चीज़ है जो धर्म से जुड़ा हुआ है। कहता है अगर शादी नहीं हो रहा है तो पीपल के पेड़ में पानी डालो, तंगे देर में शादी हो जाएगा, है कि ना समझिए ना, नहीं होता है ऐसा भ्रम है। हाँ हाँ वही ना रे, वही हो जाता है, ऐसा बात नहीं है तो समझो। तो ये क्या है तुम्हारा, ये तुम्हारा जात, क्या किसी इंसान में जाति होता है, नहीं भैया, बस उसके कहते जन्म के अनुसार जात मान दिया जाता है। तो जाति विभेद तुम्हारा हिंदी में पूछेगा, जाति विभेद श्रम विभाजन को भी डिनोटिस करता है। श्रम विभाजन मतलब काम को बांट देता है। अगर निम्न जाति के लोग कोई अच्छा खाने पीने का दुकान खोल दे, कोई नहीं खाया जाएगा उसका से, समझ कि नहीं। ये बाहर चल जाएगा, कौन कौन जाति है कौन जानता है, ओकरे हाथ से खा रहा है लोग। अभी जितना जाति विभेद है ना, अक्सर तुमको मिलेगा कहाँ, गांव में मिलेगा। गांव में रीजन अशिक्षित लोगों को रहने के लिए, अशिक्षित लोग है ना, इसके कारण तुमको कभी मिलेगा, या सबसे ज़्यादा जाति विभेद मिलेगा तुमको, समझ कि नहीं। तो इस पर समझ गया, धर्म, जाति, धन। धन के लिए अब तू जानवे करता है कि ना। अगर धन होता है तो क्या करता है लोग, सबसे ज़्यादा घमंड होता है। धन आने के बाद हर इंसान के पास घमंड आ जाता है धन के साथ, और जरा साथ वो घमंड आता है ना, समझ जाना उसको धन जल्दी जाने वाला है। धन के लिए देखता अमीरी गरीबी के लिए, तू अमीर रहता तो हम गरीब रहते। अक्सर अमीर के बच्चा गांव में हर घर में मतलब गोदी में खेलता है, और गरीब के बच्चा ऐसी बहू आता है, समझा कि नहीं।
अमीर के बच्चा रहेगा ना, सब कहे अरे ओकर सामने, ओकर बाल बच्चा जब ओकर बाबू रहेगा ना, ओकर सामने अपना आप को अच्छा करने के लिए, अगर बाई चांस मान तो टोला में कोई एक अमीर है, ओकर एगो बच्चा है, समझ गए ना, तो आस पास के लोग आएगा, ओकर खिलाएगा खूब, ओकर बाप के सामने, ओकर सामने अच्छा दिखाए। एक गरीब के बच्चा देखेगा कहते ढेंगरा एने उन्हें भागते रहेगा, ओकर मारबो करता है, गाँव के लोग सब लड़का मारता है, अब पूछबो नहीं करता है, सब मारबो करता है उसको, समझ ना, एकदम लावारिस के लेकर पड़ा रहता है। याद रखना, यह आगे लड़का चल के इतिहास बनाता है। आप ज़रूरत को किसी का आप अगर कोई बच्चा है, अगर ज़रूरत समय समय पर पूरा कर दीजिएगा ना, वो हमेशा बिगड़ जाएगा। याद रखिए, अगर बच्चा को सही बनाना है तो आप उसको कर दीजिए, थोड़ा संसाधन की कमी भी महसूस होने दीजिए। हाँ, कि दुख क्या होता है, तबीयत अगर तोहर दुख के कोई हम ना कहे ना, जो कभी नहीं रोएगा सबको रुलाएगा, याद रखना। इसलिए थोड़ा रोना भी जरूरी है। अब ऐसा ना कि मतलब रो लगिए मकलो ले सब। चलो, अब उसके बाद आते हैं तुम्हारा बुआरे, अब आता है तुम्हारा सामाजिक विभेद। क्या आता है? सामाजिक विभेद। सामाजिक विभेद में बताते हैं तुम्हारा सामाजिक विभेद क्या होता है। जी के विभेद, सामाजिक विभेद में समझो। सामाजिक विभेद में हुआ, सामाजिक विभेद सबसे पहले धन के कारण, जात के कारण, उसके बाद तुम्हारा कहते लिंग के कारण। ये 3-4 चीज मिलेगा और कुछ नहीं। पहला भैया जाति, दूसरा धर्म, तीसरा तुरहा मिलेगा तुम जाति, धर्म, एगो धन। अब इसके बाद ज़्यादा तुमको नहीं मिलेगा, एक लिंग मिल जाएगा तुमको। पहले हम लिंग से स्टार्ट करते हैं। आज देखिएगा भैया, महिलाओं लोग को बहुत हद तक पढ़ने नहीं दिया जाता है, समझ रहे। लड़की लोग को मैट्रिक पास करवा दिया, कहे कहते चूल्हे में तो आँच लगाए के ही पढ़ के क्या करते हैं। ये सब वर्ड बोलता है, क्या बोलता है तुम्हारा, हर परिवार में ये वर्ड तुमको मिल जाएगा। और खास करके जो पढ़ा लिखा है ना, ये कभी मुंह से नहीं निकालेगा। और जो निकाल दिया ना, समझो पढ़ा नहीं होगा, वो जरूर पहले चोरी से पास किया होगा। हाँ, जे ही बोल दिया होगा ना, जो पढ़ा लिखा इंसान होगा तो घर में, अगर ये बोल दिया होगा, सोच लेना वो पहला भी चोरी से पास किया है, समझ गया कि ना। वो वैसा लड़का होगा जे, हाँ अगर तू चीटिंग भी करता होगा ना, कोई दूसरा कॉल लिख के काट दे, वो कॉल लिख के काट देगा, ऐसा लड़का होगा, समझ गए नहीं। हाँ, वैसा लड़का होगा वो। तब पहला हम लिंग से अनुसार है वो, अरे गाँव में सबसे अधिक तोरा लिंग विभेद मिलेगा। बेटा है ई करते थे चल जाते, बेटी है करते थे ना जाते। सबसे बड़का बात काहे के लिए है कि ना। हम तो पुरजोर आवाज़ उठाते हैं, हम तो कहते हैं पढ़ो। लड़की लोग खुद याद रखना, वो अपना पर शोषण कराती है, इसका दूसरा कोई जिम्मेवार नहीं होता है। पढ़े के टाइम में पोत लेगी, ठोर फोड़ के हे चलेगी, समझा कि ना। ओका कहीं से मतलब नहीं है, बस शादी विवाह से मतलब है। शादी विवाह के लिए कहेगा कहते पढ़ने के लिए, पढ़ेगी नहीं। अब शादी विवाह रहेगा, 10 दिन पहले शॉपिंग करेगी पहला, जी हाँ फल लिपस्टिक कम गया था, फाउंडेशन कम गया है, समझ कि ना। सबसे बड़ी डिमेरिट यू है ओकर सके है। और बाद चढ़ जाएगा कथी पर, स्टेज पर, समझ ले ना, ऐसे ऐसे सरियाएगी, ऐसे ऐसे करेगी, ऐसे ऐसे दिखाएगी, समझ। तो इसका खुद शोषण, देखो शोषण खुद करवाती है। अगर वो पढ़ा लिखा रहती तो मालूम है वो आवाज़ उठाती। हाँ, एक बार तू अपना लिए आवाज़ उठा देगा ना, तो इतना जो लड़की अभी करती है फ्रिज में बंद हो जाती है, वो कभी नहीं बंद होती, समझ के ना। एक बार जाओ एकदम केस कर दो, एगो में 2 गो करके कहो, अगर 1 चमेटा मारे 2 कहोगे 5 चमेटा मारा हमको, समझ के नहीं। बस आप सही रहना चाहिए, समझ। आज कल के बहुत लड़कियाँ बहुत नटंकी करते, काला बर्तन नहीं मजेंगे। अरे तो जीवन काला हो गया, तो बर्तन काला करके चक्कर में आते हैं, समझ कि नहीं। तो आप लोग भी तंका में सचेत रहिए, समझे ना। काला उजर से मत रखिए। जिंदगी है, इस शरीर खटने के लिए आया है, सेवने के लिए नहीं आया है। अगर सेविएगा ना तो जल्दी चल जाइएगा इस दुनिया से, और खटिएगा तो दुनिया में खुश भी रहिएगा, एकदम निरोग भी रहिएगा। तो आप लोग पर डिसाइड करता है जो करिया धोइएगा बर्तन की उज्जर धोइएगा बर्तन, समझे ना। पेंट खराब हो जाता है करिया बर्तन धोने से, बकलोली सब। हाँ, बाप रहे अनहार घर में, बेटी के नाम पावर हाउस।
हाँ चलो, एक मतलब समझता है। हाँ, बाप करता है मजदूरी और बेटी बड़ी बड़ी बात करता है, हमारे पास ये है, हमारे पास वो है। देखो सबसे ज़्यादा फेंकने में ये सब होगी। जब दूगो सहेली बढ़ जाएगा ना, बड़का बड़का बात करेगी, लगा कर बाप डीएम है, एसपी है। हाँ, सबसे बड़का इन लोगों में घमंड होता है, अपने आप को हमेशा ऊंचा दिखाना। अगर इसमें जो लड़की में सब खत्म हो जाएगा ना, याद रखना वो लड़की आगे चल कर जरूर अपना पैर पर खड़ा होगी। अरे कुरकुरे के पैकेट भी यूज करके फेंक दिया जाता है, तू सब कौन डेक्ची के मूल्य है। कुरकुरे का पैकेट बस उसमें कुरकुरे तभी काम आएगा, ओकरा बाद ओका कोई वैल्यू नहीं है। इसीलिए अपने आप का मोल बढ़ाइए, ना तो वैसे ही फेंक दिया जाएगा कचरा में, डब्बा में कस के। तो आपको आएगा हम जहरीली न्यूज़ से बोल रहे हैं, यहाँ फलना जगह एक लड़की का हत्या कर दिया गया है दहेज के लिए। चलो धन विभेद, चलो चलो देखो धन में देखिएगा बुआ, धन के लिए बहुत सा लोग कति कर जाता है। हाँ, अमीरी गरीबी की आज भी विडम्बना है, समझ कि नहीं। अमीर आदमी के अगर पास धन होता है अलगे अकड़ के चलता है, लगता है सबके रौन देगा जैसे, समझा ना, प्रणाम करेगा। देखना गरीब लोग भी जो देखो समाज में ऐसा कुरीति आ गया है। अमीर देखो, एगो कहावत है हम लोग में, अमीर जो है ना ओकरे तेल पर अति सर पर तेल रखेगा, जेकर सर पर तेल रहेगा ना ओकरे सर पर तेल रखेगा। कहने का मतलब समझता है, जेकरा जो जिसके पास पैसा होगा ना ओकरे अक्सर लोग पूछता है, गरीब को नहीं पूछता है। तो उसका मान तू लोग ही बढ़ाया है, गरीब लोग ही बढ़ाया है। ओका पूछना बंद कर दे, ओका अखरी ऐसी झड़ जाइए, समझ ना। आएगा तो ओकरा देगा, बैठिए बैठिए साहब बैठिए, भोज में आएगा तो बैठिए, लाबू तो चल आथी लाऊ, खोआ वाला दही लाऊ, हाँ अलग से दही जमा के लाऊं, है कि ना। भोज में ऐसे करता है, समझ कि नहीं। आज नीचे बैठे लगा पानी मांगे, चुपा ना, बाद में आवाज पानी तो देता हुआ। अब तक पानी पी तो खाली खांस दिया ना तो पानी ला कर दे दे, वो तो खांसने का मर जाता, पानी ओका ना दे गरीब आदमी के। इस समाज में देखो, आंख बंद करके तू सब रहती है का, समाज में देखो इसको, समझ कि ना। याद रखना, अमीर अगर तुम्हारा कथी होता है, तुम्हारा जरूरत पड़ेगा तो अमीर कभी मदद नहीं करेगा, याद रखना। गरीब है जरूर पैसे से मदद ना करे, कलू कर दिया, रोक दे। चलो धार्मिक के लिए हम बताए क्या बुआ रे, तुम्हारा धार्मिक के लिए भारत में मुख्यतः ऐसे तो भारत तुम्हारा कहती है धर्मनिरपेक्ष राज्य है। ये पूछा गया क्वेश्चन है, धर्मनिरपेक्ष किसे कहते हैं। तो जहाँ पे सभी धर्म के लोग रहते हैं उसी को हम कथी कहते हैं, धर्मनिरपेक्ष कहते हैं, समझा कि ना। अब पूछे धर्मनिरपेक्ष राज्य, धर्मनिरपेक्ष क्या आता है, आप बता सकते हैं। कहते हैं हाँ, जिस देश में हर धर्म के लोग रहते हैं उसे हम क्या कहते हैं, धर्मनिरपेक्ष राज्य कहते हैं। देश भी कह सकता है, राज्य भी कह सकता है, जैसा वो पूछे, जैसन देवता वैसन पूजा, है कि ना। देखो हम लोग में मुख्यतः चार पाँच मतलब यहाँ के धर्म हैं, हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, जैन, ये सब है तुम्हारा कहते हैं, 4-5 गो है। हाँ, लेकिन आज भी देखिएगा ना लोग, जहाँ पे अधिक मतलब अधिक जिस धर्म का जाति ज़्यादा जनसंख्या है ना, हाँ सबसे ज़्यादा उसका ही हर चीज़ चलता है। आज हम लोकतंत्र मानते हैं, जो लोकतांत्रिक है, लेकिन सही अगर मैदान पर उतरेगा ना तो तुमको ये सब कुछ नहीं दिखेगा, तो लगेगा सही में आज हम लोग गुलामे हैं। आज सही में देखेगा तो नेता किसी का गुलाम अति कर रहा है, शोषण कर रहा है, किसी को कोई और शोषण कर रहा है, बड़ा जाति छोटा जाति का शोषण कर रहा है, आज भी तुमको मिलेगा समाज में, समझ कि नहीं। जो नहीं बोलेगा ओकरा सब लतियार से चलेगा। समाज में देखना, जो शांत रहता है ना ओकरे सब कथी का सबसे ज़्यादा परेशान करता है, ओकरे सामने जाकर बोलता है। तो धार्मिक कितना है बुआ रे, धर्म 6 गो है। धर्म के अनुसार आज भी भेदभाव किया जाता है। अगर बाई चांस, अब देखो जब हम अति का बात आए राजनीति का आएंगे ना, राजनीतिक है इसका, राजनीति आएंगे तो राजनीतिक तरह से बताएंगे जो राजनेता लोग कैसे यूज करता है। लेकिन अब समझो, अब देखो, अब बाई चांस एक क्षेत्र है, कोई गाँव है, गाँव जान ले, कोई गाँव है, एक गाँव में बी और तुम्हारा कहते हैं ए और बी जाति रहता है। अगर सबसे अधिक इसका बहुलत रहेगा, मतलब ज़्यादा सबसे ज़्यादा जनसंख्या इसका रहेगा, याद रखना इसमें इसका चलती भी चलेगा। उसके बाद
इसमें इसका शासन भी इसके जातीय का शासन रहेगा, जो शासक रहेगा, शासक मतलब मुखिया चाहे विधायक जो भी बनेगा इसकी जातीय का शासक बनेगा। उसके बाद भैया हाँ, जो भी काम किया जाएगा ना इस जाति विशेष जाति के लिए काम किया जाएगा, समझ कि नहीं। इस जाति के लिए निकाल देगा महिलाओं लोग को 5,000 रुपया महीने। इस जाति बेचारा शोषित होते रहेगा। हाँ, मजबूरन इंसान ए जाति के मजबूरन बी जाति में से परिवर्तित हो जाता है। आज क्या है तुम्हारा मालूम है, पाकिस्तान में कितना मंदिर, 400 से ऊपर मंदिर था। भारतीय मंदिर 400 से, जो 400 साल पहले पुराना मंदिर था, आज मालूम कितना 70 को मंदिर बच गया। आज तो मंदिर क्या हो गया। ये क्या था, धार्मिक ना विरोध हुआ था वहाँ पे, धर्म के कारण ही ना मतलब ये मंदिर गायब हो गया इतना। देख रहा कैसे जाति विभेद हो रहा है, धार्मिक विभेद। सोचनीय लायक 400 मंदिर था जो आज कितना हो गया, 70 मंदिर हो गया। 70 मंदिर में पता चला 3 साल और रुको ना तो 35 पर चला जाएगा। अब 15 साल तो पता नहीं चलेगा वहाँ हिंदू मंदिर था। ये क्या था, जाति। कितना हिंदू या मुसलमान धर्म अपना लिया, नहीं अपनाया था कह उस पर ज़बरदस्ती उस पर लाद दिया गया मुसलमान धर्म। हिंदू देवी देवता का अपमान किया गया। ये क्या, इसको बोलेगा धर्मनिरपेक्ष राज है या देश है? साफ नहीं बोल सकते हैं, समझ गए ना। अब इसका आवाज़ कोई नहीं उठाता है। देखो बुआ, सीधे बात जानो, यहाँ देश भी यहाँ है ना, तो वह क्या करता है अपने, हाँ मतलब अपने इंटरेस्ट के अनुसार ही बात करता है। कोई भी देश तो सपोर्ट खुली नहीं करता है यहाँ देश। जब तक उसमें तुम्हारा इंटरेस्ट दिखेगा तभी उसमें बोलेगा, नहीं तो नहीं बोलता है यहाँ पे, ऐसा है। चलो, तो सामाजिक विभेद समझा ना। सामाजिक विभेद कितना तरफ से हुआ। आज जाति के लिए तो मत पूछो, जाति के लिए आप लोग खुद जानते हैं। जाति के लिए थोड़ा देर पहले हम बताया, जाति के लिए आप लोग खुद जानते हैं। चलो, सामाजिक विभेद खत्म। अब देखो सामाजिक विभेद और सामाजिक विभाजन में क्या अंतर है, अब हम समझाते हैं। सामाजिक विभेद और सामाजिक विभाजन, सामाजिक विभेद और सामाजिक विभाजन। चलो, सामाजिक विभेद तो तुमको बता दिए भैया, धर्म के अनुसार, जात के अनुसार, लिंग के अनुसार, और तुम्हारा क्या हो गया, धन के अनुसार। लेकिन सामाजिक विभाजन कथी होता है, भाषा के अनुसार, रहन सहन के अनुसार, रहन सहन के अनुसार। उसके बाद तुम्हारा क्षेत्र अनुसार। ये तुम्हारा क्या होता है, तुम्हारा जाति विभाजन। इसमें धार्मिक भी आता है, धर्म भी आता है। उसके बाद तुम्हारा जात भी आता है, जाति भी आता है, समझ कि नहीं। देखो भाषा के अनुसार आज भी देखेगा, जो तुम्हारा तेलंगाना है, आंध्र प्रदेश है, ये सब काहे के लिए बटा हुआ है, भाषा के अनुसार भैया। देखता है उन लोग का भाषा अलग है, हम लोग का भाषा अलग है। उसके बाद संस्कृति के अनुसार, संस्कृति के अनुसार। इस सब के कारण क्या होता है, सामाजिक विभेद। हम एक एक को बताएंगे। भाषा के अनुसार देखिएगा भैया, आज भी कुछ दिन पहले एक बात उठा था कि तेलंगाना में बिहारी मजदूर को मार के भगा दिया था। वो क्या है, क्षेत्र के अनुसार। क्षेत्र के अनुसार कथी हो रहा है, विभाजन किया गया है उसको, है कि ना। उसके बाद रहन सहन के अनुसार घिन करता है। वो लोग देखेगा गमछा रख लेगा तो घिन करेगा, समझ आए पक्का बिहारी है, समझ कि ना। तो वो लोग धोती पहनता तो हम उसे विरोध करें नहीं। सबका अपना अपना क्या है भैया, हाँ तुम्हारा संस्कृति है, संस्कार है, उसमें हम कुछ नहीं बोल सकते हैं। तू मान, लेकिन हमरो मानने का अधिकार है, मूल अधिकार है। तो रहन सहन के अनुसार कथी करता है बुआ, ये आज क्या देश बटा हुआ है। उसके बाद क्षेत्र के अनुसार जाएगा तब मारेगा बिहारी मजदूर सके। और असम में कुछ दिन पहले बिहारी मजदूर को मार रहा था, हर जगह बिहारी मजदूर को मारता है। यहाँ का सरकार सुतल रहता है, कुछ हुआ नहीं है। कोई भी सरकार है, कुछ नहीं हुआ है। सरकार को कब दिखता है, जब वोट का टाइम होता है तब दिखता है, ऐसे कि कोई सरकार को नहीं दिखता है। उसके बाद धर्म के अनुसार आज देश बटाओ। भारत और पाकिस्तान कहाँ के लिए बटा हुआ है, धर्म के अनुसार ना। कहा लोग, मुसलमान लोग बोला जिन्ना बनेगा, हिंदू लोग बोला कहते नेहरू बनेगा। जिन्ना नेहरू, जिन्ना नेहरू, चल बीचे बीच पेट फाड़ दे। क्या किया, भारत के बीचे बीच फाड़ दिया।
इधर बांट दिया, इधर बांट दिया, इधर बांट दिया, चारों पट्टी में बांट के उसको छोड़ दिया। क्या है इधर आई धर्म के अनुसार ही ना हमारा देश बटा हुआ है। सबसे बड़का देश था हम लोग का, सबसे बड़ा देश नहीं था लेकिन था तो बहुत बड़ा था, है कि ना। अरे इंसान अपन नाक में जब पोछल गमछा देना पसंद नहीं करता है, समझ कि ना। हम लोग तो इतना बड़का भाग दे दिया वो, समझ गए। देखो खुदीराम भी वो खुदीराम गलती नहीं थे, हम 100% कहेंगे वो सही भी नहीं थे। गांधी जी 100% सही भी नहीं थे और 100% गलती भी नहीं थे। एक तरह से देखा है बहुत लोग खुदीराम बोस को सही बोलता है तो बहुत लोग क्या बोलता है, गलत बोलता है। जो मिच्योर हो जाता है, वो 40 पार है वो सही बोलता है, जो 40 से पहले वो कति बोलता है, सॉरी 40 पार है वो गलत बोलता है, 40 से पहले वो सही बोलता है। अब सबका अपना अपना तर्क है, अब तर्क बताएंगे तो ये पूरा खत्म हो जाएगा, तर्क बताएंगे तो, समझ गए ना। तो वही कहा जाता है तुम्हारा बुआ बांट तो दिया लोग, लेकिन आज भी गांधी जी को बोलता है सब, समझ के ना। अब बांटने वाला कोई और बांट के चला गया। रेड क्लिप बांटा था उनको, रेखा को, तब ना आज तक ना भारत पाकिस्तान रेखा को रेड क्लिप बोला जाता है। रेड क्लिप जाके बांट के एकदम चल दिया। वो मैं ऐसे नहीं बांटा, मैप लिया, जहाँ जहाँ देखा पुलिस चौकी है उसी बांट के एकदम ऐसे खींच दिया, चलो इन्हें तो हो रहा है, इन्हें तो हो रहा है। सही से बांटवा नहीं किया, क्या है मालूम है, लड़ते रहा तू सब लड़ने के लिए, समझ कि नहीं। आज बहुत विडम्बना है बुआ, अब क्या कहा जाए। आज जाति के लिए भी तो देखा है तू लोग, जाति के लिए तुरंत बताया, आज जाति के लिए बुआ देश भी बढ़ता है। मालूम है क्या हुआ था 1932 के करीब, 1932 से 31 के करीब में भीमराव अम्बेडकर अपना अलग देश बनाने जा रहे थे। तो गांधी जी रोके और कहते पूना समझौता के तत्काल कहते हम दलित को, उसी समय दलित इनका छोटी जाति को नाम दिया था, दलित को हम क्या कहेंगे बुआ, निम्न जाति का नाम उसी समय दलित को बोला गया था, जो हम आरक्षण देंगे, इसीलिए आरक्षण मिलता है, समझ के नहीं। जात के अनुसार बढ़, संस्कृति के अनुसार, मतलब पहनावा के अनुसार, उसका कल्चर के अनुसार। आज भी जाएगा तो थोड़ा साउथ इंडिया में थोड़ा मिल जाएगा, वहाँ पे अपना भगनी से शादी वहाँ पे करता है, फुआ के बेटी से शादी करता है वहाँ पे। हिंदू की हम बात कर रहे हैं तो वहाँ का कल्चर अलग है, इधर का कल्चर यहाँ तो मारे हुए तक कदा को तोर बात काट दे बुझो बात दाल सब काट पूरी सही से काट दो तोरा हम, है कि ना, है कि ना। इस संस्कृत का अरे भात काटने का मतलब कथी होता है, भात लेके काटा नहीं जाता है। हम तो लेके तो ये समझते थे भात कहने का मतलब कथी है, उसको खाने नहीं देगा, समाज से अलग कर दिया जाएगा। ये तो कुछ नहीं है। पहले तो लड़की लोग को मतलब आज समझे ना 200 साल 300 साल पहले लड़की लोग जब उसका पति मर जाता था ना, उसको उसके साथ जला दिया जाता था। नियम बहुत था, आज तो कुछ नियम नहीं है, आज तो रत्ती भर नियम नहीं है। चलो तो देखो समझो, सामाजिक विभाजन भैया, सामाजिक विभाजन में देश बढ़ता है। सामाजिक विभेद में कदे बनता है, तुम्हारा टोला बनता है। आज भी देखिएगा तो गांव में ई टोला मिल जाएगा विशेष जाति के, ए टोला कहलाएगा, ए टोला वाला, बी टोला वाला, सी टोला वाला। अब यहाँ अब देखो अब तो तुमको बोलना ज़रूरत नहीं है, तुम आसपास में नहीं देखेगा। तो ये कथी तुम्हारा जाति विभेद के कारण कथी बट गया है, तुम्हारा समाज बटा है। और सामाजिक विभेद के कारण कथी बचेगा, तुम्हारा देश बढ़ जाएगा, समझ गई ना। तो याद रखना, पूछेगा सामाजिक विभेद क्या है, तो याद रखना जात के अनुसार, धर्म के अनुसार, और तुम्हारा कहते लिंक तो नहीं हो, हाँ लिंग के अनुसार। हाँ समाज को बांटना क्या कहलाएगा, सामाजिक विभेद, या समाज में भेदभाव करना सामाजिक विभेद का। अब पूछेगा सामाजिक विभाजन, तो इसमें लिखना भाषा के अनुसार, रहन सहन के अनुसार, क्षेत्र के अनुसार, धर्म के अनुसार, संस्कृति के अनुसार बंटवारा क्या कहलाता है तुम्हारा, सामाजिक विभाजन। कोई डाउट यहाँ तक? चलो अब उसके बाद समझाते तुम्हारा बुआ रे, सामाजिक विभेद और विभाजन हो गया। अब तुम्हारा सामाजिक लोकतंत्र में विभेद में सम्मेल और संघर्ष। सम्मेल मतलब कहते हैं, विभेद मतलब कहना भेदभाव में, मतलब जोड़ा, मतलब संघर्ष मतलब लड़ाई, मतलब कहीं पे खुशी कहीं पे गम। देखेगा भैया बहुत हद तक मुसलमान लोग को देखेगा तो जब कमर क्या बोलता है, कांवड़ यात्रा चलता है ना, तो लोग पानी देता है। तो यहाँ पे तुमको क्या मिलेगा भैया, आपको
क्या बोलता है तुमको, मिलाव मिलेगा, जबकि कहीं पे आपको देखिएगा तो संघर्ष करते हुए नजर आएगा, है कि नहीं। तो इसी को बोलता है कहीं तालमेल, तो कहीं कहते तुम्हारा झगड़ा है ना। तो करना कहता है कभी दुख तो कभी सुख, वही वाला बात है। देखेगा कभी आप इसी को, अभी कौन टॉपिक है बुआ रे, लोकतंत्र में, लोकतंत्र में, लोकतंत्र में इसको क्या बोलेगा तू, मेल, एकता या संघर्ष, एकता एवं संघर्ष, संघर्ष। लोकतंत्र में एकता और संघर्ष। देखेगा बुआ, लोकतंत्र में तुम्हारा दो जाति को कहीं एकता देखने को मिल जाएगा, तो कहीं का आपको कभी मिल जाएगा भैया, दोनों लड़ले है कहीं पर, धर्म के लड़ले, ये हमार जमीन है, यहाँ ई बनेगा, ई मंदिर बनेगा तो मस्जिद बनेगा, तो ई बनेगा तो वो बनेगा, तो स्कूल बना दो तो क्या बना। जैसे मैं अभी कुछ दिन पहले क्या हुआ था, तुम्हारा राम मंदिर के लिए चला था, मुसलमान जाति के लोग बोलता था यहाँ कति बना दिए मस्जिद, तो हिंदू जाति के क्या बोलता था तुम्हारा, जो यहाँ पे राम मंदिर बनेगा। तो इसका फैसला कौन किया, तुम्हारा हाई कोर्ट किया। आई सही था, ये सही था, झगड़ा भी नहीं हुआ, बात भी सलट गया। अगर कोई विशेष जाति इसको फरियाता, अगर हिंदू जाति के फरियाता, कहता जब हम यहाँ बनाएंगे, तो कहते नहीं मुसलमान के विरोध में सज़ा सुनाया है। इसलिए हाई कोर्ट से ऊपर कोई नहीं है। हाई कोर्ट कहता है कानून किसी जात को नहीं मानता है, सब जानता है। कहते अब तू जाता है कहीं पे तो कभी कहता है चीज़ जो हम भारतीय हैं, नहीं कहेगा हम ये है तो वो है, लेकिन कानून ये नहीं कहता है। कानून कहता है आप पहले भारतीय हैं, उसके बाद कोई आता है आप, समझ कि ना। तो कानून सबके लिए बराबर होता है। तब बोला जाता है तुम्हारा कहीं देश में तुमको मिल जाएगा, कहते भैया हर जाति में एकता मिल जाएगा, कभी मतलब हिंदू मुस्लिम में थोड़ा एकता मिल जाएगा, तो कहीं आपको संघर्ष मिल जाएगा। ऐसे में एक नाजिया का उदाहरण है। नाजिया एक लड़की थी जो कभी हनुमान चालीसा पढ़ती थी, जो वाराणसी के थी, समझ कि नहीं। फिर वैसे ही तुमको मिल जाएगा, तुम्हारे दो जाति में सम्मिल कहाँ, नीदरलैंड में, जहाँ पे तुम्हारा आयरलैंड में हाँ तुम्हारा कैथोलिक प्रोटेस्ट लड़ लेगा, वहाँ नीदरलैंड में दोनों कभी होगा भैया संगे संगे रहता है, दोनों क्या करेगा संगे संगे रहता है। ये तुम्हारा क्या नीदरलैंड में मिल जाएगा, तो ये तुम्हारा कहीं का भैया संघर्ष, कहीं तुम्हारा क्या मिलेगा सम्मेल। अब उसके बाद आता तुम्हारा बुआ सामाजिक विभेद में लोकतंत्र राजनीतिक प्रभाव। मतलब लोकतंत्र में विभेद में राजनीतिक प्रभाव, नैतिक प्रभाव। हम पहला वर्ड यही चालू करना चाहते हैं कि नेता, सबसे पहले नेता का मुद्दा होता है जातिवाद। हाँ, वो कहता है ना कहीं पे निगाहें कहीं पे इशारा, समझ कि ना, वो बोलेगा कुछ और लेकिन उसका मकसद रहता है कुछ और। अब समझो ये कोई बी क्षेत्र है, बी कोई क्षेत्र है, इसमें देखना चुनाव का बारी आएगा, इसमें ए क्षेत्र का आदमी सबसे अधिक है और बी का कम, तो यहाँ नेता आएगा ना तो कथी करेगा, इसका बात करेगा, कहेगा हम आपके लिए, अगर ये कोई अदर जाति मतलब जो जाति का होगा ना, ये जाति का कहेगा हम आपके लिए मंदिर बनवा देंगे, आपके जाति का हम कभी तरक्की करवाएंगे, ये करवाएंगे वो करवाएंगे, बोलने के लिए बोल देगा, पीछे से इसका सपोर्ट भी करेगा। यहाँ से जो जीतेगा इसी जाति का जीतेगा, इस जाति का नहीं जीतेगा। तो क्या हम लोग जातिवाद को छोड़ रहे हैं? नहीं, लोकतंत्र मतलब राजनीतिक में भी ले आ रहे हैं। उसके बाद कहेगा हमर जाति, हमर जाति के नेता हतन, ये हमर हतन, वो हमर है, कहेगा ये हमर नेता हतन, हमर नेता जीतियन, वो कहेगा हमर नेता जीतियन। और देखेगा नेता के चलते दो आदमी में लड़ लेगा, मर लेगा, कट लेगा, और दोनों नेता देखेगा तो शादी में बैठ के खाएगा की जी ठीक है ना, तो हाँ ठीक है, अपने क्या करता हमने क्या करता से झगड़ा हो गया लखा, ज़्यादा कोई बात नहीं है, वो सब कीड़ा मकोड़ा है, मरते रहे। नेता लोग वैसे हम लोग के लिए बात करता है, लेकिन हम लोग जान देने के लिए तैयार हो जाते हैं, किडनी उन्नी सब देने के लिए तैयार हो जाते हैं। अरे तू मर ना, तब पूछे ना आएगा तू कौन है, समझ कि ना, तू किडनी देने जा रहा है। तू लोग मनम भरम बना लिया है, नेता को ऊपर बना दिया है तू लोग,
यहाँ विदेश में ऐसे नेता को नहीं अति किया जाता है। यूरोप के लोग ही ठीक होता है, भारत के लोग भी बेकार है, फालतू है इंसान। सब नहीं, जो नेता का चाटुकारी करता है से। विदेश के लोग ठीक है, नेता का वैल्यू नहीं देता है, बस वोट भर, उसके बाद अपना अधिकार को जानता है। हमको पैसा लेके वोट नहीं देता है, यहाँ के लोग से पैसा लेके वोट देता है। मुर्गा खाएगा, मछली खाएगा वोट से पहले। वहाँ के नेता ऐसा नहीं है, समझ गए ना। तो राजनीतिक प्रभाव दिखाई दे रहा है। तो इसमें क्या करता है बुआ, तुम्हारा जात के अनुसार कहते होता है तुम्हारा, इसको जात नहीं बोलेगा, इसको कहता है सामाजिक विभेद के कारण कहते होता है राजनीतिक विभेद होता है। सामाजिक विभेद के कारण राजनीतिक विभेद होता है, नैतिक विभेद होता है। अब चलो, सामाजिक विभेद राजनीतिक विभेद को कैसे जन्म देगा। देखो सामाजिक विभाजन है ना, यहाँ देखो 2 विभाजन है ना, इसमें नेता आके और विभाजन कर देगा और इसका फायदा उठाएगा जितने के लिए इस करेगा, एक खूब तारीफ करेगा जी आपके लिए ये कर देंगे। याद रखना, यहाँ पे कुछ बनेगा भी ना, इसके विशेष जाति के नाम से ही बनेगा। अगर बाई चांस कोई जाति का लोग है तो सड़क का नाम यही जाति के लोग के नाम पर पड़ेगा, स्टेडियम का नाम यही जाति के लोग के नाम पे पड़ेगा। उससे मतलब नहीं कौन बड़का है, कौन अच्छा काम किया, कौन खराब काम किया, उससे मतलब नहीं है। खाली अपने जात को ऊपर रखना है बस, अपने धर्म को ऊपर रखना है बस, इससे विशेष कुछ नहीं, समझ के ना। तो वह कथी करता है बुआ, ये नेता राजनीतिक विभेद, सामाजिक विभेद, राजनीतिक विभेद तो कथी करता है, जम दे रहा है भैया। आज भी देखिएगा भैया, सामाजिक विभेद अगर 2 धर्म में आज भी देखेगा ना, सब अपन जाति के अति करता है, सपोर्ट करता है, नहीं देखता है। देख रहे हो समाज में तो अभी ऑफलाइन है तो तुम सब बता देते किसको किसको कौन सपोर्ट करता है, कौन जाति को कौन सपोर्ट करता है। आप लोग भी अच्छा खासा जानते हैं। और आप जो जाति के हैं ना, पापा से पूछिएगा जो हम पापा आप कौन जाति, कौन नेता को पसंद करते हैं, पक्का आपके जाति के नेता जो होगा ना उसी को पसंद करते होंगे, अदर किसी का नाम नहीं लेंगे। तो आज सामाजिक विभेद, आप समाज को खुद जात के अनुसार बांटे हुए हैं, इसीलिए आज कहते हैं भैया आप भी बटे हुए हैं और नेता भी आपको इसीलिए बांट रहा है। आप एक होकर अगर आवाज़ उठाइएगा तो हिम्मत नहीं आपका, देखिएगा खाली काम होगा, बात नहीं होगा आपके शहर में, समझे कि ना। तो क्या हुआ, सामाजिक विभेद कथी कर रहा है, राजनीतिक विभेद को जन्म दे रहा है कि ना। आप समाज को जात में बांटे हुए हैं तो राजनीतिक भी आपको कथी होगा, जात के अनुसार चुनिएगा आप भी। इसीलिए कुछ दिन की जरूरी था जाति जनगणना कराना, कुछ दिन पहले क्या था ज़रूरत, इससे ये पता चलता है जाति विभेद और आता है। आप एक हाथ से कहते हैं कहते जनगणना नहीं करवाना है, जाति विभेद को हम नहीं करते, जाति विभेद नहीं करते हैं, जनगणना करके जाति विभेद करवा रहे हैं। चलो अब उसके बाद आता है तुम्हारा बुआ, कहाँ पर आते बुआ रे, सब भेदभाव ना राजनीतिक में। अब देखो इसमें जिस तरह अंग्रेजों ने फूट डालो शासन किया, अपने सत्ता को बनाए रखने के लिए कथी किया, एक नारा दिया, फूट डालो कथी करो, शासन करो, हिंदू मुस्लिम को लड़ाया, शासन किया। उसी तरह नेता भी आजकल वही कर रहा है, कहीं के नेता रहो यही करता है। हम विशेष अपना बारे में नहीं बोले हैं, कहीं का नेता हो, एक जाति को उठा लेगा, उस पर चर्चा करेगा, हथिया लेगा सत्ता को। जिस तरह अंग्रेज अपना 2 जाति को लड़ा, अपना कहते हैं रोटी से खा, और सत्ता में 200 साल तक बना रहा, और वो भी आज भी वही हो रहा है। और खास करके बिहार में, खास करके ये नहीं देखता कौन गलत काम कर रहा है, कौन सही काम कर रहा है, कौन हमारे भविष्य के लिए सोच रहा है, शिक्षा के लिए क्या सोच रहा है, ये नहीं, हमर जात जीतेगा, झंडा ले लेगा, इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद, ये फल्ला बाबू जिंदाबाद, फल्ला बाबू जिंदाबाद। आपकी मुहर कहाँ लगेगी, फल्ला बाबू जहाँ रहेंगे। हाँ, हम आज तक नहीं समझा जुझारू का मतलब क्या होता है। हाँ, कर्मठ सुनिष्ठ कथी कथी बोलता है, कर्मठ कथी कथी बोलेगा, जुझारू का बोले भगवान जाने। हाँ, कहाँ से वर्ड आता है, लोग समझ में नहीं करता कथी बोल रहा है। कर्मठ, फिर वो कहता है निष्ठावान, सामाजिक, समाज सेविक, लेकिन हमें कभी लगता है समाज सेवा कर किया होगा।
समाज के भले लूट लिया होगा, अगर रोड बने ला ईटा होगा तो आई गिर गया था कल रात में आधा साफ आती रोड की ईटा, समझ के ना, वो सामाजिक काम कर रहा है कि ना। ये तुम्हारा क्या है, तुम्हारा राजनीतिक में कते होता है भेदभाव भैया, उसी तरह आपको मिल जाएगा बुआ दो आयरलैंड में, कते बुआ आयरलैंड में तो यहाँ दो जाते हैं, एक कते है बुआ कैथोलिक और दूसरा प्रोटेस्ट, एक प्रोटेस्ट है एक कते है कैथोलिक। देखो बुआ प्रोटेस्ट है ना तुम्हारा नेशनलिस्ट को अति सपोर्ट करता है, सॉरी ये नेशनलिस्ट को सपोर्ट करता है, तो ये कहते हैं यूनिटी लिस्ट को, यूनाइटेड लिस्ट को सपोर्ट करता है। आ ये जो प्रोटेस्ट है ये चाहता है हम ब्रिटेन में मिल जाए, आ ये चाहता है कहते जे एगो गणराज आयरलैंड बने, कहते बने गणराज आयरलैंड। रुक जाओ हम तुमको दिखा देते हैं, इसमें दिखाते हैं, देखो यहाँ तक ब्रिटेन यहाँ है, समझो ये पूरा भाग कितना था बुआ रे, देखो ये पूरा 32 को भाग था, कितना भाग था 30 या 32 भाग था, इसमें 6 भाग ना ये सबको याद कर दिया ये, लेकिन 6 भाग छोड़ दिया। ये में थोड़ा कौन रहता है प्रोटेस्ट और कैथोलिक दोनों रहता है, यहाँ सबसे ज़्यादा कैथोलिक रहता है। ये प्रोटेस्ट ज़्यादा कथी इसमें मिल जाए, इसलिए देखो यहाँ दाग कथी का चिन्ह है, देखो तो लग रहा है, देखो कथी का चिन्ह है दिखाई दे रहा है, ब्रिटेन का चिन्ह है दिख रहा है, ब्रिटेन जैसे ई रंग जो देश है वही है, लेकिन अभी पूर्ण तरह से कहते हैं भैया ब्रिटेन में नहीं मिला है, लेकिन यहाँ के लोग चाहता है कौन प्रोटेस्ट लोग जो हम इसमें मिल जाए। या अब तुम लोग को नहीं दिख रहा है, अपना मैप पर देख लेना, समझ कि ना, देखो आयरलैंड है ना उत्तरी आयरलैंड, और उत्तरी आयरलैंड को उसको उसमें मिलाना चाहता है, प्रोटेस्ट चाहता है कहते हैं हम उसमें ब्रिटेन में मिला दे, और कैथोलिक क्या चाहता है इसको हम क्या बना दे गणराज आयरलैंड बना दे, और सब दिन ये दोनों लड़ते रहता है यहाँ पे, समझ कि ना। कोई धर्म आजकल देखो हम कहें ना आजकल धर्म भी खत्म हो जा रहा है, लेकिन दोनों एक ही धर्म के हैं, ईसाई धर्म का दोनों है, लेकिन बट गया है देख लो। आज भी हम लोग अगर जो है इंसान अगर भारतीय के लड़े, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई छोड़ दें, पहले कहे हम भारतीय हैं, तो आज भी हम लोग का देश कहाँ से कहाँ चला जाएगा। ये कोई शिक्षा का बातें नहीं करता। चलो अब तुम्हारा क्या पढ़ा थे सामाजिक विभेद में राजनीतिक प्रभाव। अब उसके बाद आता तुम्हारा कहते सामाजिक विभाजन में 3 कारण, सामाजिक विभाजन के हाँ 3 कारण बताओ। पहला कारण बताते हैं, रुक जाओ, तीन कारण में पहले सामाजिक विभाजन में में 3 कारण। तो पहला 3 कारण दिया इसमें 3 कारण। पहला कारण समझो, स्वयं के जाति को ऊंचा दिखाना, निम्न के जाति को कभी दिखाना नीचा दिखाना। कहने का मतलब है अगर देखिएगा अगर ए और बी जाति है, हम बता रहे हैं ना, अगर इसमें ए का जनसंख्या सबसे ज़्यादा रहेगा तो हमेशा याद रखना बी वाला को दबा देगा। आज भी पाकिस्तान में न हिंदू के अति चलने देता है, क्या बोलता है तुम्हारा, न हिंदू को मंदिर को तोड़ देता है, उसके बाद हिंदू को पाठ पूजा को रोक देता है, उसके बाद छुट्टी दिया जाता है मुसलमान के छुट्टी अति पर अति पूजा पर, हिंदू के पूजा पर नहीं दिया जाता छुट्टी। वहाँ हिंदू को ठीक से पूजा मनाने का हक भी नहीं है। ये क्या चाहता है, वो क्या करना चाहता है कि हमारा धर्म सबसे ऊँचा, आपका धर्म नीचा। तो अपने आप को कैसे दिखाना भैया, ऊँचा दिखाना, अपने धर्म जात को ऊंचा दिखाना, ऊंचा दिखाना। और उसके बाद निम्न जाति जो जिसका जनसंख्या कम है उसको कभी दिखाना भैया, नीचा दिखाना। नीचा मतलब उसका शोषण करना, है कि ना। आज भी देखो बहुत जगह तुमको मिल जाएगा इस चीज़ के लिए, बहुत जगह, समझ कि ना, हर देश में आपको मिल जाएगा ऐसा। देखेगा जहाँ पे कम जात के लोग सब है, जहाँ पे बहुत जात के लोग, मतलब कहने का मतलब है तुम्हारा अगर कोई जाति है ज़्यादा जनसंख्या में है और कोई एगो निम्न जाति है जो कम जनसंख्या में है, देखना ज़्यादा जनसंख्या वाला जाति कम जनसंख्या वाला जाति को कथी करता है, उसको शोषण करता है, उसको सही पूजा बनाने नहीं देता है, वो पूजा में विघ्न डाल देता है, समझा कि ना। कहता है पूजा करो तो भीतर घर के भीतर करो, आप समाज में पूजा नहीं कर सकते हैं, शोषण करता है, समझ कि ना। बाजा बजाएगा
कहेगा ये हमार जाति है, हमार धर्म ऐसे, वो कहेगा हमार धर्म ऐसे। अरे सबसे बड़का मानता है आपका धर्म ये कहता है, कोई का धर्म है, मानव आप बनिए, जानवर मत बनिए। जानवर लड़ता है, मानव नहीं लड़ता। हाँ, धर्म का रक्षा कीजिए। अगर आपके धर्म को नुकसान पहुंचा रहा है तो जो नुकसान पहुंचा रहा है उसको आप अति कीजिए, लेकिन आप जो जाति का था उस जाति को तो आप नहीं नुकसान पहुंचाते। समझ का सबका गलती तो नहीं है, जो गलती कीजिए उसको आप सजा दीजिए, कोई डाउट नहीं है। लेकिन आप सब जाति को नहीं बोल सकते हैं, ऐसा सबको नहीं बोल सकते हैं। लेकिन वो कहावत ना है, जौ को जोरे घून पिसा जाना, सब पिसा जाता है। कुछ दिन पहले कश्मीर में कश्मीरी पंडित को वहाँ से भगा दिए सब। तो क्या करना चाहा, उसको नीचे दिखाना चाहा, पहला हो गया। दूसरा, आज नेता भी लोग नेता लोग भी इसका सपोर्ट करता है। कहीं के नेता रहो, कहीं के, समझ गए ना। अब उसके बाद आता है, कहते भैया जात के अनुसार काम, विभेद के अनुसार काम, अनुसार काम। देखिएगा भैया, लोकतंत्र में जे जाति की ज़्यादा जनसंख्या रहेगा वही जाति के लिए सरकार फंड निकालेगा, समझ के नहीं। वो चुनेगा लिस्ट में किसका किसका नाम है। अगर बाई चांस ए और बी कोई जाति है तो ए जाति के पहले लिस्ट में नाम देखेगा, उसको छांट लेगा, पहले ई लोग के पास करेगा, सब योजना पास कर देगा, और बी के बाद में पास करेगा। जानता है वोटों नहीं देगा तो हमारा काम चलेगा। एक खुश कर रहेगा ए जाति को, खूब फंड पास करेगा, लैट्रिन बना देगा तब अति, फिर ओका लैट्रिन बना दिया, एक बने चाहे ना बने, ये कहे ना खेत में जाए, एक लैट्रिन बना देगा। अब एक कथी करेगा, वो अति बना देगा, किचन बना देगा, तो एक लैट्रिन बनने के हो सकता है नाम तंगा तंगा आगे बढ़ेगा। एक पूरा काम खत्म हो जाएगा तब इसका थोड़ा थोड़ा काम होगा, पास खाली सुनने में मिल जाएगा, हाँ थोड़ा पास हो गया, बने चाहे ना बने पास हो गया, सुनने के लिए मिलेगा सिर्फ। जो ठीक करो बुआ, उसको ठीक करो, पास मिलेगा। ऐसा होता है। यही कारण कथित हुआ था बुआ, तुम्हारा कहाँ में हुआ था, तुम्हारा श्रीलंका में हुआ था। सिसिली जाति के और तमिल जाति के लोग में सरकार सिसिली जाति के लिए खूब काम किया, तमिल जाति को लिए छोड़ दिया, उसको लिटिल बुलाया जाता था। तुम्हारा इलेम ऐसी तमिल इलेम लोग का अति जाति था, समझ ना। तो खती कर दिया, भयंकर झगड़ा हुआ, खूना खूनी सब चल गया वहाँ पे। यही कारण कहते देश पर खतरा हो जाता है। यही कारण क्या होता है भैया, देश पर खतरा होता है। कैसे भैया, देखिए अगर आप विशेष जाति का कथी कीजिएगा, देखो ए बी है, ए और बी है कि नहीं, तो ए के आप सपोर्ट करें, बी को छोड़ दे रहे हैं, तो कहता है कहते आप 10 बार बोलिएगा तो कहता मरखा वाले का बार ढूंढ चला देता है, समझ के नहीं। तो कहता ये बोलेगा ही, कितना दिन से आएगा। अभी सब हथियार लेके खड़ा हो जाएगा तो क्या देश विभाजन होगा कि नहीं, बढ़ जाएगा। क्या कहते अब ये एक ग्रुप में हो जाएगा, इन्हें हाँ ग्रुप हो जाएगा, यहाँ कते करेगा, कहते इन्हें टू टॉप, यहाँ एगो रेखा खींच देगा। तो अब बताता तो देश बढ़ गया कि नहीं, मिला के चलता था कि देश बढ़ता। यही ना भारत पाकिस्तान में बंटने का कारण हो गया, समझ कि नहीं। यहाँ के लोग समझा नहीं। देखो कुछ तो गांधी जी भी तो ठीक थे, कोई उनको ख़राब नहीं कर। थोड़ा भगत सिंह के मामले में हम थोड़ा उनको बोलते हैं, समझा ना, न तो ऐसे मनाया था, ठीक थे। प्लेग की बीमारी में वो सब घाव साफ किए थे, जो प्लेग के बीमारी से सब डरता था उस घाव साफ किए थे। कुछ मामले में भी वह काम गलत किए। देखो हम कहते हैं 100% आप अच्छा मत बनिए, थोड़ा खराब भी बनना सीखिए, तभी आप देखो समाज आप कति बनिए। कहता ना कनियों के भाई दूल्हों के भाई, ये कहावत है ना हम लोग में, तो आप वैसा ही बनिए। कति है, युवा के लिए युवा की तरह काम कीजिए, बुढ़वा की तरह बुढ़वा के लिए काम कीजिए। उस साहब का कहते हिंसा का राह धारो। अरे तो तुरा कहने का तुरा लाठी मार रहा है, बरसा रहा है लाठी, तो जो मारो मारो, ठीक है मारो मारो, ऐसे कहेगा। अहिंसा बात है, अरे लाठी मार रहा है, लाठी छीन 2-4 लाठी तू खींच दे, देख अवेल नहीं बोलेगा। तो ये थोड़ा उनके में गलती था, समझ के नहीं, उनमें थोड़ा गलती था। देखो बोला जाता है अगर भगत सिंह चाहते ना, जिस समय भगत सिंह को फांसी पड़ा उसी समय देश आज़ाद हो जाता, समझ के नहीं। लेकिन सबको खुले आम छोड़ देते तब। लेकिन इसमें बहुत सा लोग आके कहे कहते हम
कति करेंगे, इस पर हम बात करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। भगत सिंह किसके लिए मरे थे मालूम है? वो जीना नहीं चाहते थे, रीजन मालूम है? वो चाहते थे अगर हम मर जाएंगे ना, लोग के देह में जुनून हो जाएगा लड़ने के लिए, ऐसी जान से वो मरे थे। मालूम है लास्ट में कौन किताब पढ़ रहे थे? लेनिन का किताब पढ़ रहे थे, मरते मरते लेनिन का किताब पढ़ रहे थे। समझ कि नहीं? बहुत क्या कहें उनके बारे में, क्या बोले तुमको हम। इतना मस्त इंसान थे कि हमें नहीं लगता कभी जन्म में कोई जन्म लेगा कभी, मतलब आने वाला काल में कोई उनका जैसा जन्म लेगा। अपना लेकर सब जीता है। आज भी कथा कहते ही लोग कहावत सुनने का, फौजी पैदा हो लेकिन हमारे घर में ना, पड़ोसी के घर में, लेकिन वो दुनिया के लिए, देश के लिए जान दिए। आज क्या लोग उनको याद करता है? क्या कोई लोग नहीं। बकलुलवा साहब छोड़ के चल गया, हमको छोड़ के चला गया है, ऐसे है वैसे है। रे बकलुल, माथा पर अथी ना उठावे रे, ईटा ना उठावे, समझ के ना? आप उनके लिए मरिए, देखिए आप कहाँ जाइएगा। आप ये बोलिए जो हम भारतीय हैं, हम ये सब जात नहीं है, हम भारतीय हैं, ऐसे बोलिए। उसके बाद आप हिंदू है, उस मुसलमान है तो कुछ है। अगर जैसे ये सोच हो जाएगा ना, तो आप भगत जी बनिएगा, समझे कि ना? उधम सिंह जिस समय गोली मारे थे ना, हाँ, तो वो कथी कहते हैं? हम आज़ाद मोहम्मद, मतलब कहने का मतलब सब जात के नाम ले लिए, हम एक जात के नहीं हैं। मोहम्मद आज़ाद कुछ ऐसे करके नाम बताए थे पूरा। अगर आज जातिवादी रहता था, आज हमारा अब्दुल कलाम नहीं रहते, समझे कि ना? जातिवाद को छोड़ो। फिर उसके बाद अटल बिहारी वाजपेयी, सरदार वल्लभ भाई पटेल, ये सब महान, खुदीराम बोस, ये सब महान इंसान थे। इनके बारे में क्या कहा जाए? खुदीराम बोस 14 साल की उम्र में तो सब जो हाइलो बाबू ने थाना था थी नहीं, वो ताले आंदोलन कर रहे थे 14 साल की उम्र में। आप थाने के लिए पूछ रहे हैं, वहाँ कहाँ आंदोलन कर रहे हैं। तो आपके सोचा उनके सोच में ज़मीन आसमान का फ़र्क था। इसलिए इस चीज़ को छोड़िए, पढ़ाई लिखाई कीजिए। आप लोग देश के काम आइए, घर के काम मत आइए। घर जब देश के काम आइएगा तो आपका घर है वो, समझे कि ना? अगर जैसे देश से काम आने लगे ना, आपका सब लोग अपने ऑटोमेटिक इज्जत करना स्टार्ट कर देगा। चलो, तो कहते रहता है विभेद के अनुसार काम, विभेद के अनुसार कहते रहता है तुम्हारा काम मिलता है बुआ, समझ के ना? काम होता है। अगर जो जाति का रहेगा तो वही जाति का कहते होगा काम होगा, समझ कि नहीं? ये जात के अनुसार क्या देता है बुआ रे? जात मतलब धर्म के अनुसार या जात के अनुसार सरकारी सेवा मिलता है, सरकारी सेवा मिलता है कि ना? आप लोग घबराइएगा ना, इसका PDF आप लोग को मिल जाएगा, समझे ना? उसके बाद भैया विशेष जाति के लिए कति मिल जाएगा भैया? विशेष काम, विशेष जाति के लिए विशेष काम, विशेष योजना मान लो ना, योजना विशेष जाति के लिए विशेष योजना। इसमें दिया गया है, तुम्हारा क्या दिया है? इसमें लिखा गया है लोकतंत्र में कैसे विभिन्न समुदाय, हाँ, सामाजिक समुदाय को सन्निकट करता है। मतलब कहने का मतलब सिंपल वर्ड में ये समझो, विशेष जाति के लिए विशेष योजना। ऐसे में दलित के लिए सरकार ने योजना बनाया, उसको हम लोग से अपेक्षा में, मतलब उच्च जाति से अपेक्षा में नीच जाति को, मतलब जो निम्न जाति के दलित है ना, उसको कति देता? आरक्षण देता है। पहले कुछ चीज़ का फंड पास होगा ना, तो पहले दलित लोग को दिया जाएगा। तो इस जरूरी है बउआ, दलित लोग सबसे ज़्यादा पीड़ित वही हुआ है। और वो लोग उठ सके समाज में, कहते कदम से कदम मिल। देखो गांधी जी कहे हैं, ऐसे गांधी ने, तुम्हारा स्वामी विवेकानंद कहे हैं, समाज में अगर महिला दलित सब मिल के काम करेगा, आगे बढ़ेगा, तभी समाज आगे जाएगा, नहीं समाज याद रखना पीछे चला जाएगा। आज क्या है, यूरोप इतना डेवलप है, क्या है मालूम है? वहाँ महिला पुरुष सब काम करता है। हमारे जाति का कोई फंडे नहीं है, कोई जाति का फंडा नहीं है। हाँ, थोड़ा गोरा काला श्वेत अश्वेत चलता है थोड़ा, लेकिन जाति का कोई फंडा नहीं है वहाँ पे, समझा कि ना? तब विशेष जाति के लिए कति भी है विशेष योजना। जैसे में देखेगा भैया दलित के लिए, दलित के कहते हैं आरक्षण,
आरक्षण, है ना, दलित के लिए आरक्षण देता है कि नहीं। पहले स्कूल में भी देखना, हम लोग को स्कूल में पहले होता था, अब तो सबको नहीं मिलता है पैसा। पहले स्कूल में जो निम्न जाति का दलित था ना, उस वक्त उन लोग को पैसा मिलता था, उन लोग को पैसा मिलता है। मानो है कि नहीं, तुम लोग को हम जिस समय 8वां में थे ना, 7वां, देखो 8वां में तो खाली 70% कर दिया गया था, 8वां से पहले का बात है, 7वां 6ठा इस सब में थे ना, तो दलित लोग को खाली पैसा मिलता था। हम लोग मुँह ताकते रहते थे, हम लोग पैसा दे दे भाई, है कि ना, समझ ना। तो कोई दिक्कत नहीं बुआ यहाँ तक। हाँ, दलित के लिए आरक्षण ये कोई गलत नहीं है भैया, है कि ना, बहुत शोषित है बुआ, इसीलिए उन लोग को कहते हैं आरक्षण दिया गया है, समझ कि नहीं। अब आप लोग इसमें समझ लिया बुआ, देखो समझना सबसे बड़ी बात है, समझ लिया। इसमें आप लोग को हम क्या दे देंगे भैया, आपको PDF दे देंगे, बस एक बार पढ़ लेगा, माथा में डाउनलोड हो जाएगा, समझ कि नहीं, माथा में डाउनलोड, समझ लिया, डाउनलोड हो गया, बस काम खत्म। कहता है तुम्हारा डॉट के पढ़ेगा तब भूल जाएगा, समझ के पढ़ेगा, जब आ जाएगा ना तुम्हारे सामने, तुरंत लिख देगा, अच्छे अच्छे भैया इसी से बताए हैं, तुरंत लिख देगा, समझ कि ना। आपका पहला चैप्टर खत्म हो गया, समाप्त हो गया, अब कल पढ़ेंगे। धन्यवाद।